ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। मैं एक बार सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवही सृष्टि के आधार है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने 27 नक्षत्रों के नाम बताए। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मूली यानी अशुभ नक्षत्र। मूली कैसे कहलाता है व्यक्ति, अशुभ नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र, इनके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों, हमारे ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल या अशुभ या फिर मूली बोलते हैं। तो वो है इस प्रकार हैं: अश्वनी, मघा, मूला, ज्येष्ठा, स्वाति और रेवती। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति मूली कहलाते हैं, गंडमूली कहलाते हैं। ठीक है, इतनी आप लोगों के समझ में आई। अब आगे आप क्या समझेंगे कि क्या नक्षत्रों के आधार, नक्षत्र को देखते हुए और नक्षत्र के आधार पे हम क्या व्यक्ति को मूली कह देंगे या व्यक्ति बन जाता मूली? नहीं प्रिय दर्शकों, नहीं। उसमें एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चारों चरण मूली चरण नहीं होते या अशुभ चरण नहीं होते हैं। तो चार चरणों की फाइनल प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी किस नाम से है, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पे राशि और राशि के आधार पे ही नाम चलते हैं। नक्षत्रों के आधार पर भी नाम चलते हैं। राशि नक्षत्र चंद्रमा की स्थिति से क्लियर होता है। पहले तो आप इतना समझिए। और हम संपूर्ण गंडमूली या मूली या अशुभ व्यक्ति तब बोल सकते हैं कि लगन पत्रिका को भी देखना होगा। लगन पत्रिका में मंगल की प्लेसमेंट कहाँ पे है, अलग अलग घरों में अलग अलग हिसाब से आदमी व्यक्ति अशुभ व्यक्ति मतलब किसी मतलब जो कोई पापा के लिए होता है, कोई माताजी के लिए होता है, कोई मामाओं के लिए होता है, कोई खुद के लिए होता है। आपने सुना होगा पंडितों के मुंह से कि आपके अपने लिए खुद मूली है। तो जन्म पत्रिका को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ हम नक्षत्र को या चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण मूली नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए तो जन्म पत्रिका बनती है। नहीं तो जन्म पत्रिका बनने का क्या मतलब होता है, आप समझते हैं? जन्म पत्रिका बनने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें पूरा फाइनल प्रिडिक्शन करना पड़ता है और तब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हाँ भाई आप मूली हो और आप पूजा करोगे। फिर नंबर मेरी तीसरी बात आएगी कि गंडमूल की पूजा कैसे करें। गंडमूल की पूजा आइए मित्रों ऐसे करते हैं कि बच्चा जैसे जन्म लेता है और जो नक्षत्र होता है उसका, या जिस समय से उस नक्षत्र में उस चरण में मूली है, तो उस नक्षत्र में उस दिन जिस दिन वो नक्षत्र पड़ेगा, वो चरण जिस समय दिन और जिस समय वो चरण पड़ रहा है, उस चरण में बच्चे का पूजन होगा जहाँ से उसने जन्म लिया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे कोई रेवती नक्षत्र में बच्चा जन्म ले रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसका मंगल 8वें भाव में है, रेवती नक्षत्र में है, 4थे चरण में उसका जन्म है। तो उसका पूजन कैसे करोगे आप? उसका पूजन 27वां दिन में, जहाँ से बच्चे ने जन्म लिया।
ऐसे नहीं कि किसी भी पंडित ने कभी भी बोल दिया वैसी उसकी पूजा होती। जब ही तो बोलते हैं प्रिय दर्शकों कि जन्म लेते ही बच्चे का जन्म पत्री बनती है, और राजस्थान जैसी जगहों में जन्म पत्री कुछ नहीं बनती है। छठवें दिन तो पहले बच्चे की छठवीं कर देते हैं, और जन्म पत्री कुछ नहीं जानते ग्रहों के बारे में, बस 10 ओटन जलवा वगैरह वगैरह करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए। फिर बच्चा भाई ग्रह अप डाउन होते हैं, सभी का भाग्य सामान्य नहीं होता। फिर क्या होते हैं कि पंडितों के पास जाते हैं, वो मोटी सी चीज़ देख देते हैं, निकल जाता है कि चंद्रमा 27 दिन में चल रहा है तो रेवती नक्षत्र में चल रहा है, और बस इतना ही देखते, ज़्यादा भी नहीं चलता है। मंगल को बहुत कम देखो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ने पढ़ाई करी होगी इंजीनियरिंग की और वो डॉक्टर बन जाए, यही बात। जिसने शास्त्रों की पढ़ाई करी है वो ज्योतिषी नहीं बन सकता, और जिसने ज्योतिष की पढ़ाई करी है, ज्योतिष शास्त्र की, तो वो आपका हमारा वेद पुराण शास्त्र का नहीं बन सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की भी पढ़ाई की होती हुआ और इधर से वो अपना व्यासगिरी भी कर चुके होते हैं पढ़ाई, तो ऐसे लोग हाँ मैं मान सकती हूँ, पर बहुत कम मिलते हैं, सब नहीं मिलते। फिर भगवान ने हर किसी को अलग अलग हुनर दे रखा है। सारे व्यक्ति एक काम करेंगे मित्रों तो फिर दुनिया तो ऐसी ठप हो जाएगी। तो नसीब वहीं से बन के आती है, और व्यक्ति का अट्रैक्शन किसी भी क्षेत्र के प्रति, किसी सब्जेक्ट में, तो इसलिए किस्मत, कार्य धंधा कहते हैं जहाँ जिसकी रोटी है, जो कार्य उसके नसीब में वो उसको मिलता, उसमें वो आगे बढ़ता है। ये थी गणमूल नक्षत्र, जिसके बारे में मैंने कर्मांक से समझाया, और 27वें दिन में पूजा होती है। जैसे रेवती में ले लिया किसी ने, अश्वनी में ले लिया, तो जिस दिन अश्वनी पड़ता, पहला ब्रह्मांड का पहला नक्षत्र अश्वनी हो गया, अश्वनी। और मंगल मान ले जाएगी, मंगल आपका 7वें में पड़ गया तो 7वां मूल हो गया, और 7 मंगली भी हो गया, तो वहाँ पे आपको व्यक्ति को मूल पूजाना पड़ेगा। और बाद में भी पूजा होती है, क्योंकि वो वैवाहिक जीवन के लिए मूली है, सतमंगली है, बीवी के लिए बड़ा ख़राब है। तो उसकी जैसे उसकी शादी के महीना 1.5 महीना होता है तो मंगल पूजन करना पड़ता है, और उससे पहले भी करना पड़ता है ताकि उसका शांत हो जाए। तो ये कहानी थी, और इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र की ये कहानी मैंने बताई, और ऐसे ही होता है। और ख़ास करके दूसरी बात मैं बोलूँगी, ग्रहों को देखना पड़ता है, और ग्रह कितनी डिग्री के बैठे हैं, नक्षत्र कितनी डिग्री का बैठा है, कितना रह गया है, ये सारी चीज़ों पे, नक्षत्र पे कितना बल है, ग्रह कितने बलशाली है या निर्बल है। अगर हमारे ग्रह कोई अशुभ हैं तो उनके पास अशुभ होने की कितनी क्षमता है, व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ग्रह, कोई नक्षत्र शुभ है तो हमारे लिए कितना, उसकी डिग्री वाइज बलशाली कितना है, पावरफुल कितना है, हमें अच्छा लाभ कितना दे सकता है। तो खास करके ग्रहों की प्लेसमेंट और ग्रहों की पावर डिग्री वाइज, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक चंद्रमा की स्थिति से कंप्लीट नहीं होता है कि भाई कोई संपूर्ण मूली है, या भाई ये मूली है तो ये अपने जीवन में नुकसान ही उठाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रेवती नक्षत्र में जन्म हो गया और ग्रह उसके बिल्कुल साधारण चल रहे, तो मेरी जानकारी में नॉर्मल पूजा होगी 27वां दिन, अगर कोई जानकार है, और बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ग्रह लगन पत्रिका देखनी पड़ती है कि लगन पत्रिका में हमारे कौन से ग्रह चल रहे, खराब कहाँ, और नक्षत्र तो देखो कोई भी नक्षत्र आता है उसकी महादशा दशा आती है, और देखा जाता है कैसी चल रही है, कौन सी महादशा आएगी नक्षत्र की, उसमें कौन सा ग्रह चल रहा है, उस समय कौन सा ग्रह शुभ चल रहा है, अशुभ चल रहा है, तो ऐसी गणना होती है। आगे आगे जैसा समय बीतता रहेगा मैं आपको अपनी जानकारी संपूर्ण देती रहूँगी। एक वीडियो में संभव नहीं होता है कि 1.5 2 साल की पढ़ाई एक वीडियो में संभव है, तो नहीं होते, आप जानते भी इस चीज़ को। मेरे से जुड़े रहेगा, मेरे को सुनिएगा, और आपको अलग अलग जानकारी, अलग अलग
ज्योतिष के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं। उसके बारे में फील्ड तो खैर ज्योतिष एक ही फील्ड होता है, पर उसकी मतलब शाखाएं अलग अलग होती हैं, समझ गए। तो अलग अलग शाखाओं के बारे में मैं समझाती रहूँगी, आप लोगों को अवगत करती रहूँगी। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाई, मेरे पास कोई भी आ रखे था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया है और आप लोगों ने मुझे मिली भी है जानकारी कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे को आप सुनना चाहते हैं। तो मैं बड़ी खुश भी हूँ, आप मेरे को सुनना चाह रहे हैं, खुशी मिलती है। और मेरी मेहनत यही है कि आप हमें पसंद करते हैं, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और सच्ची बात करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ये है क्योंकि मैंने पहले इसकी कंप्लीट पढ़ाई की, तब मैंने बताना शुरू किया। और ज्योतिष कौन लोग बनते हैं मित्रों? जिनका केतु एक्टिव होता है। तो हमारा केतु भी अष्टम भाव का है, एक्टिव है। तो हो सकता मैंने आज तक जितनी भी अपनी प्रेडिक्शन दी होगी लोगों की, हाथ देख के, जन्मपत्री देख के, तो सेम वैसे ही हुआ है। और जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो मेरे से संतुष्ट हैं, मेरा ज्ञान से। तो ये थी मेरी जानकारी। और रोज़ की भांति हमेशा मैं ये बोलना नहीं भूलूँगी, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा ज्ञान पसंद आया हो, बहुत मेहनत से, बहुत हट के आपको ज्ञान देना चाहते हैं और सच्चा ज्ञान देना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो में देखने का मज़ा अलग होता है। मैं एक्स्ट्रा कुछ बातें भी करती हूँ, सभ्य बातें। और हमेशा पंडित हो, गाय हो और गंगा हो, ये हमेशा पवित्र होते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? सभी लोग, कई लोग बोलते हैं, सॉरी सभी तो नहीं, कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण सब झूठ बोलते हैं, ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं होता है पूजा पाठी करने वालों का, और गंगा को भी कुछ नहीं मानते, गंगा को अपवित्र कर रहे हैं लोग। गंगा में गाय पशुएं सब मरे गरे सभी गंगा में बहाते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। गंगा को स्वच्छ कीजिए, गंगा और गंगा के बिना कुछ नहीं है। और गाय, हमारे सनातन धर्म में गाय सर्वप्रथम सबसे शुभ है, पवित्र है। और पंडित के बिना भी कुछ होता नहीं है, चाहे पंडित के ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पर पंडित के बिना कुछ नहीं है। तो इन माता पिता, ब्राह्मण, गंगा, गाय और गुरु, इनका हमेशा आदर कीजिए, सम्मान दीजिए। गुरु गुरु होता है, माता पिता होते हैं। गंगा हमारी पवित्र माँ है, गाय हमारी पूजनीय है, पंडित हमारे पूज्य हैं। तो इन चीज़ों का सम्मान कीजिए। आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो इस तरीके से प्रस्तुत कीजिएगा, हर लेडीज़ आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आप लेडीज़ हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन की दृष्टि से देखे और सम्मान दे, मान सम्मान दे। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय। जय केदार बाबा की। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।